कोई भी पोस्ट ले सकते हैं। 30,000 वो आपको लगेंगे अपनी पोस्ट को घर तक भेजने में। वियतनाम के अंदर बकेट भी नहीं है इनके पास, और वो देखो लगे जैसे ही जा रहा है, और वो इवन यहाँ पे फंस भी गया था। और आपको ने एक सरप्राइज वाली चीज बताता हूँ, जब तक मिडिल नेम नहीं डलवा के लाओगे हम आपको बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे, बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे। 1 लाख रुपए लगे हैं खाली मिडिल नेम ऐड कराने के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज करते नए दिन की शुरुआत। और सबसे पहले ये वियतनामी दोस्त, हे हाय हाय। तो सबसे पहले यहाँ के लोग मिले और ग्रीट करने का मौका मिला, और अब करते हैं नई दिन की शुरुआत। और अब आज सबसे पहले निकलते एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। तो वो है सैंगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, हो ची मिन का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। तो वो विजिट करते भाई, वो सच में बोलते बहुत यूनिक बना हुआ है। जो भी सैंगोन के अंदर आता है मस्ट विजिट करता है। तो देखते हैं ऐसा क्या यूनिक है उसके अंदर। और सुबह का हाल भाई हो ची मिन का जबरदस्त है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्कूटी चल रही है, तो स्कूटी की वजह से इतनी भीड़ होती है भाई, रोड पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन भाई भीड़ अल्टीमेट हो गई है। और ये है कुछ सुबह का हाल। ये आपको हर साउथ एशिया के अंदर तो मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा। आपको थाईलैंड में मिलेगा, वियतनाम में मिलेगा, कंबोडिया में भी मिलता है, और लाओ के अंदर भी मिलता है। 7-Eleven मोस्टली जगह मिलता है। और ये एक तरीके से चीपेस्ट भी है कि अगर आप इससे प्रोडक्ट लेते हैं तो आप खुद रियलाइज करोगे कि सस्ते मिलते हैं भाई। सच में कई चीजें ऐसी हैं मतलब सही मिलती है। और थाईलैंड में तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो 7-Eleven आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई भी चीज ले रहे हैं खाने की वो भी सस्ती है। दूसरा वाइन वगैरह या मतलब आप बियर वगैरह पी रहे हैं वो भी सस्ती मिलती है 7-Eleven के अंदर। तो मस्ट विजिट करो अगर आप इन कंट्रियों में ट्रेवल कर रहे हैं तो। अभी रास्ते में चलते चलते एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको भाई। यहाँ पे धूप लगा रखी है, और धूप के साथ सिगरेट भी लगा रखी है। भगवान को सिगरेट भी पिला दे। सिगरेट टांग रखी है, पानी की बोतल, और धूप भी लगा रखी है। जबरदस्त है यार। पूरा ध्यान रखते हैं भगवान का कि उनको सिगरेट की जरूरत है तो वो भी पिलाओ। और ऐसी कुछ वॉक स्टे ना क्लीन है, पत्ते वत्ते गिरे हैं, लेकिन वैसे पूरा नीट एंड क्लीन सारी चीजें। जबरदस्त वाला भाई। अब चलते हैं 7-Eleven में। और देखो यहाँ पे एक 7-Eleven है और एक यहाँ पे। और मोस्टली क्या है, यहाँ के खुद के लोग इन्हीं से कॉफी लेके पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही प्राइस में मिल जाती है। इसलिए तो कॉफी देखते हैं कितने की क्या मिलेगी। ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, सारी चीजें होती है भाई 7-Eleven के अंदर। आपको लीकर लेनी है वो भी मिलेगी, फूड वगैरह लेना है, कप्पा नूडल, ये वो सारी चीजें मिलती है। पैन से लेके ड्रिंक से लेके सारी चीजें। और ये देखो फ्रोजन डक के पंजे सब मिलते हैं। लेकिन हमें लेनी है कॉफी, तो कॉफी लेते हैं निकलते हैं। 7-Eleven से ले ली मैंने कॉफी। और जो ये कॉफी है भाई, ये पड़ी मेरे को $1.05 के करीब। तो इतने की एक कॉफी तो बनती है यार, लेकिन पूरा मग भर के दी है उसने, बड़ा सारा। और वो देखो भाई सामने होप एंड होप जैसी बस होती है, वैसी जो सिटी टूर कराती है वो बस खड़ी है। तो यहाँ पे इस बस के अंदर भी आप पूरी सिटी का टूर कर सकते हो, हो ची मिन सिटी टूर। और आई थिंक ये कोई आइकॉनिक सी बिल्डिंग लग रही है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ बु दिन, जो वियतनाम का सबसे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है। तो वो है ये बु दिन वियतनाम सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। जो इसका वैसे नाम है, ये बु दिन लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलते हैं वियतनाम सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। जब वियतनाम फ्रेंच इंडो चाइना का पार्ट होता था उस टाइम का बना हुआ ये पोस्ट ऑफिस है। और इतना पुराना पोस्ट ऑफिस है कि ये बना था 1886 और 1891 के बीच में। तो पूरा फ्रेंच आर्किटेक्ट दिखेगा आपको यहाँ पे, और बड़ा ही आइकॉनिक प्लेस है। और आप जो ब्यूटी देखेंगे ना इसकी, क्योंकि ये पूरी फ्रेंच कॉलोनी रही है वियतनाम, तो इसलिए आपके इधर आसपास फिर भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन ये वाला उसी बेस पे, जो फ्रेंच आर्किटेक्ट होता है उसी बेस पे ये आज भी बना हुआ है। इवन ये उस टाइम पे जब बना था ऐसा कुछ नहीं दिखता था, लेकिन इसको अपग्रेड कर करके इतना जबरदस्त और आज भी मेंटेन कर रखा है। और उस टाइम पे जो वियतनाम का नाम होता था वो था सैंगोन। वही मैंने जो आपको बताया था, सैंगोन रिवर के नाम पर इस हो ची मिन सिटी का नाम होता था सैंगोन। उस
टाइम पे सेंगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस होता था ये। तो ये सबसे पुराना वो पोस्ट ऑफिस है वियतनाम का। अब इसके अंदर चलते और देखते हैं इसकी ब्यूटी, जबरदस्त लुक और फ्रेंच आर्किटेक्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे। बिना फ्रांस जाए आप एक फ्रेंच बिल्डिंग, फ्रेंच आर्किटेक्ट को विजिट कर सकते हैं। तो अब निकलते हैं अंदर और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं भाई। ये देखो कितने यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, इतने सारे लोग आते हैं। हाँ, इंडिया से कम दिखेंगे आपको, लेकिन भाई गोरे बहुत विजिट करते हैं भाई इस प्लेस को। और ये हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट के अंदर होता है, क्योंकि जो भी हो ची मिन सिटी के अंदर टूरिस्टिक प्लेस हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ये भी विजिट करें। तो अब आगे भाई हम पोस्ट ऑफिस के अंदर, और ये आप देख सकते हैं सेंगोन का मैप। ये उस टाइम का मैप है जब ये कंबोडिया और सेंगोन एक साथ होते थे। ये देखो, ये है 1892 का। और इस अपोजिट साइड में दूसरा मैप है जिसमें कंबोडिया अलग हो गया और सदर्न ये आता है आपका सदर्न वियतनाम। तो दो अलग अलग मैप लगे हुए हैं दोनों वॉल पे, एक 1892 का है और एक है 1936 का। ये देखो वो सामने ये लगी है अंकल हो की पिक्चर, ये है मिस्टर हो ची मिन। तो भाई आप यहाँ से कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपको पोस्ट करना है वो पोस्ट करो। और उसके बाद आपको 30,000 जो यहाँ के वियतनामी डोंग है वो आपको लगेंगे अपनी पोस्ट को घर तक भेजने में। तो आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको 30,000 वियतनामी डोंग देने पड़ेंगे उस पोस्ट को भेजने के लिए। या आप ब्लैंक भी भेज सकते हो, लेकिन यहाँ से पोस्ट कार्ड खरीद के भेजोगे तो एक सुमीनियर के टाइप पे, जस्ट के आप एक सुमीनियर कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपकी एक पोस्ट आपके घर पे पहुंच जाएगी। मैं प्राइस पूछ के बताता हूँ आपको कितने की क्या पोस्ट होती है यहाँ पे। तो बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की, जो आपको पसंद आए वो लेके आप भेज सकते हैं। ये देखो, लो भाई अब ले लिए 2 पोस्ट कार्ड, तो दोनों भेज देते हैं घर पे। एक सुमीनियर टाइप हो जाएंगे कि एक पोस्ट आई वियतनाम से। तो और यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है भाई अभी भी चालू है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चालू है। लोकल कोई नहीं भेज रहा, लेकिन सारे इंटरनेशनल, ये देखो ट्रेवलर्स यहाँ से पोस्ट भेज देते हैं। तो 2 पोस्ट होगी अपनी, अब करते हैं पोस्ट। लो भाई फाइनली अपनी होगी पोस्ट रेडी। ये लिख दिया यहाँ का एड्रेस और नीचे घर का एड्रेस लिख दिया। फाइनली पोस्ट होगी रेडी। और भाई मिले यहाँ पे। Where are you from? From Japan. Japan. You want to say something? You want to do something? Japan is beautiful. Oh no, India. You say about India. India. Yeah. And the beautiful place and delicious food. Very kind of people Yeah. in India. Yeah. I love India. Thank you so much. Which food you try in India? 名前が like a naan. You went there but Yeah, you I don't remember. I don't remember. Oh, that's great. भाई को याद नहीं है, लेकिन he loves India too much. Thank you. लो भाई अब कर दिया अपना पोस्ट कार्ड सेंड घर पे, और आई होप 1-2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तब तक मैं भी घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी करता नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ किसी कंट्री से। नहीं तो आज तक जितनी भी कंट्री की है मैंने विजिट, किसी से मैंने पोस्ट कार्ड सेंड नहीं किया, लेकिन यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हिस्टोरिकल जगह से मैं पोस्ट कार्ड कर रहा हूँ। तो अब निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन और देखते हैं कि कैसा क्या है और कुछ एक्सप्लोर करने लायक है या नहीं है। नहीं तो फिर सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे और आज शाम को पहुंच जाएंगे हम हनोई के लिए। तो ऐसा कुछ है यहाँ इंटीरियर, जो मैंने आपको दिखाया था। आप यहाँ से पोस्ट कार्ड लो और पोस्ट कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है कितने का है वो, और 3 नंबर काउंटर पे जाके आप स्टैंप लोगे घर भेजने के लिए, तो आप इजीली अपनी स्टैंप भेज सकते हैं वहाँ पे। और ऐसा कुछ इंटीरियर यहाँ का बड़ा जबरदस्त सा। और आप यहाँ से टूर डेस्क भी है, ओपन ऑफ भी है, और आप सिम भी ले सकते हैं यहाँ से। ये है भाई होप एंड होप बस, जो आपने काफ़ी सारी सिटी में देखा होगा, इवन यूएसए में भी चलती है, दुबई में भी दिखाई थी मैंने, और ये अब मैं दिखा रहा हूँ वियतनाम वाली। तो मोस्टली जगह आपको ऐसी ही दिखेगी रेड कलर की, और इसमें होती है ऊपर सीटिंग, तो आप पूरी सिटी व्यू करते हो आराम से ऊपर बैठ के। तो ये होती है ओपन ऑफ। तो आप इसके बारे में डिटेल भी पता कर सकते हो, जिसमें ये QR कोड आप स्कैन करके। लो भाई फाइनली अब निकल लिए है हनोई के लिए। और भाई जैसे ही निकले हैं ना हॉस्टल से,
इतनी जबरदस्त बारिश आ रही है हो ची मिन्ह में, मतलब बिल्कुल काला हो गया हो ची मिन्ह, बिल्कुल जबरदस्त बारिश। ऐसी कल थी लेकिन कल से भी जबरदस्त वाली है, क्योंकि कल ऐसा बिल्कुल काला नहीं हो रखा था। तो अब फाइनली जा रहे हैं एयरपोर्ट हो ची मिन्ह और यहाँ से सीधी फ्लाइट ले रहे हैं हनोई के लिए। तो टाइम अपने पास है कम, तो सीधा एक्सप्लोर करेंगे हनोई को, क्योंकि हनोई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो सोचा कि दनान वाला हिस्सा रहने ही देते हैं, कभी और आएंगे वियतनाम के लिए तो तब देखेंगे कि कैसा क्या रहता है। बाकी अभी के लिए भाई बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लो भाई दोस्तों, फाइनली अब आ गए हम एयरपोर्ट और ये है यहाँ का एयरपोर्ट। मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है यार बाहर से तो। लो भाई, ये है यहाँ का एयरपोर्ट, हनोई हो ची मिन्ह का एयरपोर्ट। और ऐसा कुछ यहाँ का डिपार्चर, ये देखो, और 1 2 3 ही गेट है इसके अंदर। और ये घुस गए भाई अंदर। अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। अपनी फ्लाइट है विज़जेट, जो कि ये जाएगी। पहले चलते हैं विज़जेट के काउंटर पे। तो हम घुस गए थे गलती से इंटरनेशनल वाले में, ये पूरा इंटरनेशनल वाला था, इसीलिए वहाँ पे कतर एयरवेज ये वो दिख रहा था। अब हमें जाना है नेक्स्ट बिल्डिंग और उसमें जाके हमें मिलेगा डोमेस्टिक वाला। तो देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो इनका जो इंटरनेशनल है वो है ऊपर और अब जा रहे हैं नीचे। तो नीचे इनका डोमेस्टिक है। बाकी देखते रहो भाई, मेरे लिए खुद नया है लेकिन आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट कर देता हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे पूरी बैंक वगैरह की मशीन लगा रखी है भाई। आपको पैसे चाहिए तो यहाँ से निकाल लो। ओ बर्गर किंग भी है भाई यहाँ तो भाई ये आ गया डोमेस्टिक टर्मिनल। तो ये वाली जो बिल्डिंग है जिसमें ये 15 ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है, ये है इंटरनेशनल और इसमें ऊपर से आपका डिपार्चर था। अब निकल रहे हैं हम डोमेस्टिक के लिए। तो देखते हैं इन्होंने पर्टिकुलर भाई डोमेस्टिक, जैसे अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे T3 जो है क्या बोलते हैं इंटरनेशनल है, T1 अपना डोमेस्टिक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने अलग बना रखा है और उसकी अलग ही बिल्डिंग बना रखी है। जैसे अब सेम जैसे दिल्ली वाला पैटर्न है ना, वैसे ही डोमेस्टिक के लिए अलग बिल्डिंग और इंटरनेशनल के लिए अलग बिल्डिंग। तो अब जा रहे हैं डोमेस्टिक वाले। डोमेस्टिक थोड़ा सा ढीला रहता है इंटरनेशनल के मुकाबले, लेकिन देखते हैं इनका कैसा क्या है। आगे भाई अपना डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में तो भाई विज़जेट ही लगा हुआ है। यहाँ विज़जेट हर जगह विज़जेट है। तो भाई यहाँ तो इनकी डोमेस्टिक में मेरे को लगता है विज़जेट ही चलती है, क्योंकि और फ्लाइट ही नहीं दिख रही, सारी विज़जेट है। ये पहुंच गए भाई फाइनल विज़जेट के काउंटर पे। यहाँ से लेते हैं अपना बोर्डिंग पास और निकलते हैं हनोई के लिए। पता नहीं क्या चूल्हा है भाई विज़जेट वालों को। अभी मैंने दिखाया पासपोर्ट तो बोला, और सारी चीजें मैंने सही भरी है, रौनक की भी और अपनी भी। तो उसमें बोल रहा उल्टा नेम हो गया आपका, मतलब रिवर्स हो गया, कुमार पहले आ गया और फर्स्ट नेम में कुमार चला गया और लास्ट नेम में सुनील। बोला ठीक करा के लेके आओ। लेकिन जब मैंने भरा था और इवन जो PDF आई हुई है ना उसमें भी सही आए हुए हैं, लेकिन इनके पास पता नहीं कैसे उल्टा चला गया। वियतनाम के अंदर बकेट भी नहीं है इनके पास, सीधा लगेज अभी मैंने रखा और वो देखो लगेज जैसे ही जा रहा है और वो इवन यहाँ पे फंस भी गया था। तो अपना भाई प्रॉपर ध्यान रखना। और उस बैग पैक को, अब जैसे मेरा बैग पैक है वो उसका कपड़ा फट जाता, 2 मिनट लगती, इनका कुछ नहीं जाता। और सीधा यहाँ पे अभी रखा उसने, इसके अंदर फंस भी गया था। अभी क्या हुआ, बेसिकली तीनों के टिकट कल मैंने ही बुक की थी MMT से। और आपको ने एक सरप्राइज वाली चीज बताता हूँ, मेरा नाम MMT वालों ने रिवर्स कर दिया। मतलब फर्स्ट नेम में सुनील कुमार आता है, उन्होंने कुमार सुनील कर दिया, लेकिन प्रिंट में सही आ रहा है सुनील कुमार, लेकिन इनके सिस्टम में आया वो रिवर्स। तो वो चेंज कराने के लिए बोला, तो मेरे वाले में तो इन्होंने रिवर्स करना था, वो ठीक हो गया, कोई पैसे नहीं लगे। रौनक भाई के नेम में कल उसमें मिडिल नेम डालने की ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, मिडिल नेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम भरा ही नहीं। तो भाई इन्होंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, बोला जब तक मिडिल नेम नहीं डलवा के लाओगे हम आपको बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे, बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे। तो अब जाके मिडिल नेम डलवाया है और मिडिल नेम डलवाने के पता कितने पैसे लगे, 1 लाख रुपए लगे हैं खाली मिडिल नेम ऐड कराने के। तो 1 लाख USD, मतलब ये मान लो कि $5, हाँ $5 नेम चेंज की फीस है, या तो $5 दे दो, या 1 लाख दिया या कितना दिया, 1,08,000। तो अब निकलते हैं बोर्डिंग करने के लिए। और भाई आगे से ध्यान रखना कि अगर बुकिंग कर रहे हो तो प्रॉपर अपना नेम वगैरह प्रॉपर डालना, कोई भी गलती ना हो,
क्योंकि नहीं तो यहाँ पे आके आपको $5 देने ही पड़ेंगे। तो भाई ये है सैगोन का एयरपोर्ट अंदर से। तो यहाँ पे ही आपको ये खाने वाने की दुकान मिल जाती है, और ये आ गया आप यहाँ से लेंगे फ्लाइट वगैरह। तो 22 से 25 समिट है ना उधर, पूरा एरिया भाई सीटिंग के लिए, मतलब यहाँ पे पूरा बैठो आप, पूरा भरा हुआ है। अब चलते हैं आगे। भाई इनकी जो डोमेस्टिक में फ्लाइट चलती है ना, वो यही चलती है VJetAir.com, यही चलती है इनकी डोमेस्टिक में। बाकी सारी की सारी इंटरनेशनल में जाती है। और एक है बैम्बो करके, बैम्बो एयरवेज, वो भी इनकी जो डोमेस्टिक में चलती है, वो इंटरनेशनल में नहीं चलती। तो VJet फिर भी इंटरनेशनल भी जाती है, लेकिन इनके डोमेस्टिक में मोस्टली VJet ही चलती है हर लोकेशन पे। हनोई हो या दानांग के लिए हो, या फिर इधर होचिमिन के लिए। लो भाई फाइनली होगी बोर्डिंग स्टार्ट, और मैं पहुंच गया बस के अंदर। चेक इन वगैरह हो गई है, अब सीधा निकलते हैं फ्लाइट के लिए। और थोड़ी सी लेट हो गई थी, करीब आधा पौना घंटा हो जाती है, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही होगी तो इसलिए लेट हो गई। इनकी बस भाई दोनों साइड से खुलती है, देखो एक वहाँ पे भी गेट है और ये भी गेट है भाई, दोनों साइड से खुल सकती है। मतलब 4 गेट है इस बस के अंदर। अपनी जो बस है वो एक साइड से खुलती है, लेकिन इनकी दोनों साइड। ये है भाई अपनी VJet एयर। बेसिकली क्या है, वियतनाम की ही एयरलाइंस है। तो ये अपनी जैसे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, वैसे ही ये भी है। ये देखो ये भी वियतनाम की एयरलाइंस है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा चलती है इनकी डोमेस्टिक के अंदर। और वहाँ पे भाई अपनी एयर इंडिया भी खड़ी हुई है, ये देखो। फाइनली फ्लाइट निकल चुकी है और बैठ के फ्लाइट के अंदर। और ये है VJet का, तो रेड कलर की टी शर्ट पहन के। और लोग भाई फाइनली पहुंच गए हनोई। ये थी अपनी फ्लाइट, और ये देख लो भाई, और ये बस लेने आई है हनोई के लिए। हनोई के अंदर थोड़ी सी ठंड है, बाकी वहाँ तो गर्मी थी भाई। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है मतलब ठीक ठाक सा मौसम। लो भाई फाइनली पहुँच गए हनोई, और हनोई के एयरपोर्ट पे। मतलब यहाँ तो मेरे को कुछ लगा ही नहीं भाई, सीधा आए और ना कोई चेक इन वगैरह हुई, सीधे आते ही उतरे। और उसके बाद यहाँ पे आगे लगेज काउंटर, मतलब ये लगेज वाली बेल्ट पे आ गए, और अब अपना लगेज उठाओ और निकलो। मतलब कोई चेकिंग वगैरह है ही नहीं। आप देखते हैं अपना लगेज कहाँ रह गए अपने लगेज। आई थिंक यही है ना, मेरा यही नहीं ना, लगा तो हुआ मेरा बैक साइड वाला ना, लेकिन कवर ना आधा ओपन है। ओ बेल्ट पे ऐसे ही हो गया ये। लो भाई आ गए अपने बैग, अब निकलते हैं बाहर। लो भाई फाइनली एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, और एयरपोर्ट से अभी कर ली मैंने ग्रैब, क्योंकि नाइट के टाइम पे यहाँ से बस वगैरह वैसे चलती है, लेकिन इतनी लेट नाइट को बस नहीं मिलेगी, तो इसलिए कर ली ग्रैब। और ग्रैब से जा रहे हैं हॉस्टल। तो आज के लिए नॉर्मल हॉस्टल किया है, और कल करते हैं मैड मंकी। तो अभी हॉस्टल चल के फिर दिखाता हूँ आपको नाइट मार्केट। नहीं तो 12 बज गए यार, जाके रेस्ट करेंगे। बाकी हनोई यार लगने में तो बढ़िया लग रहा है, साफ सफाई एज कम्पेयर होचिमिन खुला खुला सा भी लग रहा है, और थोड़ी साफ सफाई भी लग रही है। लो भाई फाइनली पहुंच गया हनोई, और हनोई में बस हॉस्टल है अपना 800 मीटर के करीब। हनोई है वियतनाम की कैपिटल। पहले होती थी सैगोन जो है होचिमिन, लेकिन अब है हनोई। कैपिटल आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कल। सबसे पहले अभी पहुंच जाता हूँ हॉस्टल, और हॉस्टल को करते एक्सप्लोर कैसा क्या हॉस्टल है, क्योंकि यार मेरा मन तो था वो मैड मंकी लेने का। तो ऐसा कुछ इम्प्रेशन है भाई। ये है भाई, मेरे को लग रहा है जहाँ तक यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट दूध तो हो रखी है थोड़ी बहुत, और सही भी लग रही है। लेकिन ओ भाई ये कैसे पी के लेट गई, ये देखो कैसे लेट गई। ओ भाई अलग ही है। और यहाँ तो ठंड भी है, लेकिन वो गदर मचा रखा भाई। जाना चाहिए या नहीं? ये है भाई वो किंग स्टेज।